सतत अनुभूत स्नेहिल आशीर्वाद श्री कृष्ण कृपा जीव गीता परिवार कुरुक्षेत्र का सौजन्य आप सबका स्नेह सद्भाव 5 दिवसीय श्रीमद् भगवद गीता सत्संग वार्ता का ये संयोग जो स्वयं साक्षात श्री भगवान के श्रीमुख से निकले पावन वाणी है, उस वाणी को इस वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करना एक कृपा ही है। कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। आराध्य चरणों की कृपा को वंदन, गुरु चरणों में नमन, मातृधरा भारत भूमि को नमन। भारत माता की सभी परंपराएं, अवतार परंपरा, त्योहार परंपरा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, संत परंपरा, ग्रंथ परंपरा, सभी परंपराओं को नमन। यहाँ उपस्थित पूज्य चरण निम्बार्क पीठ के वर्तमान आचार्य श्री के प्रति वंदन। सभी श्रीधाम वृंदावन और यहाँ कुरुक्षेत्र के समस्त पूज्य संत आचार्य सबकी स्नेहिल उपस्थिति और सबके सहज स्वाभाविक स्नेह भाव सद्भाव को नमन। आप सबके भीतर विराजित आराध्य चरणों में नमन। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा 5161 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे। इस वर्ष आने वाली जो मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है, मोक्षदा एकादशी, सौभाग्यशालिनी तिथि जिसे हमारे प्यारे प्रभु ने चुना विश्व को अर्जुन के निमित्त से गीता उपदेश देने के लिए, वह तिथि जो 11 दिसंबर को आ रही है, 5161 वर्ष पूरे हो जाएंगे गीता उपदेश को। मास वही है, मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्। पक्ष वही है, शुक्ल पक्ष। धरा वही है जहां 5161 वर्ष पूर्व यह दिव्य उपदेश विश्व को उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। मनुष्य जीवन ईश्वरीय कृपा का उपहार कहो, उपकार कहो या चमत्कार कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये सत्य है कि मनुष्य जीवन ईश्वरीय कृपा का एक अद्भुत उपहार है, अद्भुत चमत्कार है। लेकिन उस उपहार का सदुपयोग हो। कहीं से कोई उपहार मिला और उसे फेंक दिया, इसे ऐसे ही कहीं डस्टबिन में डाल दिया, तो निश्चित उस भाव के साथ अन्याय है। ये अनुपम उपहार मनुष्य जीवन का मिला, उस उपहार के साथ न्याय हो, अन्याय नहीं। उस उपहार का हम सही उपयोग कर पाएं, उसके लिए भगवान कृष्ण ने इस धरा को चुना, कुरुक्षेत्र की धर्म धरा को। उसके लिए भगवान गोविंद ने मोक्षदा एकादशी, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी को चुना और उसके लिए तब
अर्जुन को चुना एक प्रतिनिधि के रूप में मानव मात्र के लिए, और आज हम सब भी यदि व्यासपीठ से ये शब्द निकलें तो ये उनकी कृपा के शब्द ही हो सकते हैं कि आज प्रभु ने हमें चुना है, हम सबको, कि हम उसी धरा पर उसी मास में उन्हीं की पावन वाणी को चर्चा में ले पा रहे हैं, श्रवण कर पा रहे हैं, और गीता पढ़ो पढ़ाओ गीता किस आह्वान के साथ सम्मिलित हो पा रहे हैं। ये भी निश्चित रूप से कृपा है, केवल कृपा। उस कृपा को वंदन नमन।